हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप गेस कर सकते हैं, फिटशॉट क्रिस्टल स्मार्ट वॉच के बारे में। क्यों ये स्मार्ट वॉच मुझे एक ऑलराउंडर लगा इन 5000 रेंज कैटेगरी, और क्या इसके ऐसे फीचर्स हैं जो इसको थोड़ा सेपरेट आउट करते हैं बाकी स्मार्ट वॉचेस इन द सेम बजट। लेट्स टॉक अबाउट दैट। एंड बिफोर मूविंग अहेड, अगर आप नए इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बिकॉज विद बी टेक वी आर ट्राइंग टू कीप द रिव्यूज सिंपल एंड इंपॉर्टेंट। बिफोर फाइनलाइजिंग दिस स्मार्ट वॉच, मैंने बहुत सारे स्मार्ट वॉचेस के बारे में रिसर्च किया, उनके फंक्शनलिटीज देखे, मैंने फीचर्स देखे, सारे चीज़ों को मैंने एक दूसरे से कंपेयर किया। फिर फाइनली मैं 3 से 4 स्मार्ट वॉचेस पर मैंने नैरो डाउन किया, जिसमें थे फिटशॉट क्रिस्टल ऑफ कोर्स, फायरबोल्ट विजनरी, देन पेबल कॉस्मोस अल्ट्रा एंड देन रियलमी वॉच 3 प्रो। इन चारों में काफी सिमिलर फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे थे, बट फिर मैंने 4 क्राइटेरिया डिफाइन किए, जिसके बाद एक के बाद एक मैं इनको एक्सक्लूड करता गया और फाइनली हमारे पास बचा फिटशॉट क्रिस्टल। तो पहला क्राइटेरिया था डिजाइन एंड डिस्प्ले। तो मेरा एक पर्सनल प्रेफरेंस था, मुझे रोटेटिंग स्विच एंड बटन दोनों चाहिए था, एंड एमोलेड डिस्प्ले ऑफ कोर्स, एंड बड़ा डिस्प्ले चाहिए था। तो पेबल कॉस्मोस अल्ट्रा में यस यू आर गेटिंग 1.9, बट अगेन एलसीडी डिस्प्ले था, तो उसकी विजिबिलिटी व्हेन यू गो इन हार्श सनलाइट उतनी अच्छी नहीं आती थी, तो वहां पर वो एक्सक्लूड हो गया। रियलमी वॉच 3 प्रो में डिस्प्ले अच्छा है, अच्छे क्वालिटी का है, साइज भी डिसेंट है, बट अगेन दैट रोटेटिंग स्विच इज मिसिंग। मुझे वहां पर रियलमी वॉच 3 प्रो को भी एक्सक्लूड करना पड़ा। नेक्स्ट मेरा क्राइटेरिया था सेंसर एक्यूरेसी। सेंसर एक्यूरेसी मैंने देखा काफी डिसेंट है सब, लेकिन सिर्फ अपने बकेट में भी फायरबोल्ट विजनरी बचा हुआ है और फिटशॉट क्रिस्टल। तो फायरबोल्ट विजनरी में थोड़ा सेंसर एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, हिट एंड मिस हो रहा था वहां पर। फाइनली हमारे पास देन आफ्टर दिस क्राइटेरिया फिटशॉट क्रिस्टल ही बचता है। फिर मैंने फिटशॉट क्रिस्टल में चेक किया कि और कुछ अच्छे फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो मुझे उसका माइक एंड साउंड क्वालिटी भी अच्छा लगा, डिसेंट लगा। इट वाज नॉट वेरी डिस्टिंग्विशिंग, काफी सिमिलर ही था बाकियों के रेंज में, बट यस थोड़ा ओपन लगा, थोड़ा क्लियर लगा मुझे, तो वो थर्ड क्राइटेरिया होगा। फाइनली मैंने देखा कि इसमें आईपी रेटिंग भी अच्छी प्रोवाइड की जा रही है, 68 रेटिंग। सो आप इसको आराम से ही अच्छे डीप वाटर्स में आप स्विमिंग वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। एंड फाइनली ऐसा एक और क्राइटेरिया जिसके बारे में मैंने बात तो नहीं की, बट मुझे काफी अच्छा लगा, वो था इसके अंदर छोटे छोटे कस्टमाइजेशन। एक तो था इसमें ब्लूटूथ स्विच आप ऑफ कर सकते हैं, सो दैट विल हेल्प यू यूज इट एज अ रेगुलर वॉच, जिसमें आपकी काफी बैटरी सेव हो जाएगी। दूसरा, मीडिया वॉल्यूम आप इसमें ऑफ कर सकते हैं, सो दैट ओनली रिंगर वॉल्यूम और नोटिफिकेशन टोन्स यहाँ पर प्ले हो। सो ये भी मुझे छोटे छोटे थे, बट मुझे ऐसा लगा कि काफी यूजफुल कस्टमाइजेशन है, और इस वजह से भी मैंने फिटशॉट क्रिस्टल को इन सब के ऊपर प्रेफरेंस दिया। तो आपको इसमें मेटल स्ट्रैप का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगा, बट सबको नहीं पसंद आएगा। जिनके हाथ में काफी बाल हैं उनको शायद ये लगेगा कि ये फंस रहा है उसमें, तो आप रबर वाला भी ले सकते हैं रेगुलर, जो कि अराउंड 4000 के आता है। अगर आप मेटल स्ट्रैप वाला लेते हैं तो 4300 पड़ता है आपको कॉस्ट, बट हाँ अगर आप इसके वेबसाइट से खरीदते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिल जाता है और वो 4000 के अंडर आ जाता है। तो काफी बातें हो गई, अब चलिए हम सीधा सीधा वॉच को देखते हैं। So this is the packaging of the product, and जैसा कि अगर मैं टर्न करता हूँ, you can see the details are mentioned over here. And this is the QR code using which you can scan and install the HavoFit app. बाकी यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को हाईलाइट किया गया, और अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो 15 डेज तक क्लेम कर रहे हैं, बट आई थिंक दैट्स इन ए वेरी आइडियल कंडीशन। नहीं तो ऑन अ नॉर्मल यूसेज 4 to 5 डेज इजीली मिल जाता है, और अगर आप काफ़ी हैवी यूसेज कर रहे हैं तो 2 to 3 डेज ही चल पाता है ये। सो 15 डेज सीम्स डिफिकल्ट। 560 nits इसका ब्राइटनेस है, सो दैट्स क्वाइट डिसेंट फॉर द सनलाइट। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी इसका काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी बड़ा दिखता है डिस्प्ले, और हाथ पे भी अच्छा दिखता है। 100+ स्पोर्ट्स मोड, आई एम नॉट रियली श्योर कि उतना आप स्पोर्ट्स मोड इसको यूज़ कर पाएंगे। So this is where I paired my smartwatch with my Apple device, which is an iPhone SE. यहाँ पर मैंने HavoFit ऐप इंस्टॉल कर लिया है और इसका प्रोफाइल भी सेटअप कर लिया, जो आप भी काफ़ी इजीली कर सकते हैं। नाउ गोइंग टू माय स्मार्ट वॉच, यहाँ पर जो इसका रोटेटिंग नॉब है, इसको यूज़ करके आप इसका डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं, एंड जब इसको प्रेस करेंगे तो आप इसका मेन्यू देख सकते हैं क्या क्या फंक्शनलिटीज़ अवेलेबल है। एंड बिफोर गोइंग टू अदर डिटेल्स, लेट मी टॉक अबाउट द फंक्शनलिटीज़ विच आई फाउंड यूजफुल। तो पहला था
मीडिया साउंड जो साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर है, तो जो मीडिया साउंड है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको आप ऑफ रखेंगे तो आपका आवाज़ या तो आपके ईयरफोन से प्ले होगा, आई मीन जो डिवाइस आपने लगाया है, या फिर आपके फ़ोन के स्पीकर्स के थ्रू प्ले होगा। दूसरा जो यूज़फुल फीचर है वो है इसका ब्लूटूथ स्विच, जो सेम सेटिंग्स के अंदर आपको मिलेगा। यहाँ पर मैं स्क्रॉल करके ब्लूटूथ स्विच में जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्लूटूथ स्विच अभी ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो मुझे ये वार्निंग देता है कि कॉल्स, म्यूज़िक या फिर एआई असिस्टेंट आप नहीं यूज़ कर पाएंगे, तो मैं अभी के लिए इसको ऑन ही रख देता हूँ। तो रेस टू वेक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप स्क्रीन आउट टाइम सेट कर सकते हैं और रेस टू वेक को टॉगल कर सकते हैं ऑन ऑफ। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी यहाँ पर ऑफ है, अगर इसको मैं ऑन करता हूँ तो देन इट गिव्स द वार्निंग कि बैटरी थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम होगी, तो लेट अस कीप इट ऑन फॉर नाउ। और यहाँ पर आप डिजिटल या फिर एनालॉग दोनों ही स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, मैं अभी के लिए एनालॉग चूज़ करता हूँ। तो कुछ सेकेंड्स बाद ऐसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको दिखाई देगा और कंटिन्यूसली वो ऑन रहेगा, थोड़ी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम हो सकती है। तो ऐप की अगर मैं बात करूँ तो ऐप का नाम है हावो फिट ऐप, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। मुझे थोड़ा अच्छा ऐप लगा ये एज़ कम्पेयर टू अदर स्मार्ट वॉचेस, जहाँ पर काफ़ी सिंपल सा दे दिया जाता है। यहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर जो सेटिंग्स आपको स्मार्ट वॉच के अंदर दिख रही है वो सेटिंग्स काफ़ी सारी यहाँ पर भी आपको दिखती हैं, और उसको भी आप यहाँ से कस्टमाइज़ या चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल आप सेटअप कर लीजिए, नॉर्मल ट्रैक करेगा आपका ये सारा इन्फॉर्मेशन, हार्ट रेट, इसमें SpO2 ऑप्शन भी है ट्रैक करने का। और यहाँ पर जैसे मैं अगर ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले की बात करूँ तो ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारे फीचर्स आप यहाँ से भी ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ये इसका ब्राइटनेस है, जैसे मैं देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इसका ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ तो बैकग्राउंड में ब्राइटनेस बढ़ रहा है। अगर मैं इसको साइड में रख के अगर आपको दिखाता हूँ तो थोड़ा बेटर दिखेगा आपको। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे इसको कम करते जाऊँगा तो इसका ब्राइटनेस कम होते जाता है, और बढ़ा दूँगा तो बढ़ते जाएगा इसका ब्राइटनेस। सो फीचर्स स्मार्ट वॉच से भी किया जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं हर ऐप इसको ये फ़ीचर दे, बट यहाँ पर उन्होंने चूज़ किया उस फीचर को देने के लिए। फेसेस आप चेंज कर सकते हैं, आप एक थर्ड पार्टी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे आप फेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी पीछे से वॉच ऐसे दिखता है, ये इसके सेंसर्स है, यहाँ पर ये इसके स्पीकर है, और लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये इसका माइक है जो नॉब के थोड़ा सा नीचे है। बाकी राइट साइड पे ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा सच। ये इसका बेल्ट है 20 mm का, जिसको आप प्रेस करके निकाल के दूसरा बेल्ट यहाँ से लगा सकते हैं। क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, प्लास्टिक की है बट फिर भी मेटल फ्रेम दिया हुआ है तो बेटर लगता है। हेलो। This call is now being recorded. हेलो। हाँ, कैसी सुनाई दे रही है मेरी आवाज़? हाँ डिसेंट है, अच्छी है। क्लियर आ रही है? यस। और लाउडनेस कैसा है? लाउडनेस भी परफेक्ट है। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है कुछ? नहीं, बैकग्राउंड नॉइस नहीं है कुछ। ओके ओके, ठीक है, चल। सो इसका इन हैंड फील कुछ ऐसा है, लेफ़्ट से स्वाइप करूँ तो मुझे 4 आइकन्स दिखते हैं, टाइम, डेट दिखता है, और मैसेज भी मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। नीचे से अगर मैं स्वाइप करूँ तो मुझे सारी नोटिफिकेशंस दिख जाते हैं। चलिए इसका ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं और इसके सेंसर की एक्यूरेसी देखते हैं कैसी है। तो पहले मैंने जब चेक किया था तो मुझे 96 आया था, 99 आया था, और अभी मुझे आता है लगभग 98। तो एक एवरेज हेल्दी पर्सन के लिए 95 से 100 के बीच में होना चाहिए। चलिए हार्ट रेट भी चेक करते हैं। तो पहले मुझे आया था 65, फिर आया था 89, अभी वापस 89 आया है। तो अगेन एवरेज ही है और ठीक ठाक है इसकी एक्यूरेसी। ब्रीद एंड फोकस यूज़ करके आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करके स्लो डाउन कर सकते हैं और थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। वेदर भी है यहाँ पर अवेलेबल, और गेम्स भी हैं यहाँ पर। सो 2 गेम्स मिलते हैं, फ्लैपी बर्ड एंड 2048। फ्लैपी बर्ड जिसे आपने खेला ही होगा पहले, आप स्क्रीन पर टैप करते हैं तो बर्ड बाउंस करता है एंड काइंड ऑफ अपने ऑल्टीट्यूड को कंट्रोल करता है। सो टाइम कंज्यूमिंग एंड बैटरी कंज्यूमिंग एक्टिविटी है ये। लेट्स नॉट गो इनटू दैट। लेट्स चेक अवर स्ट्रेस लेवल राइट नाउ। सो मेरा स्ट्रेस लेवल अभी 40 दिखा रहा है, जो कि नॉर्मल है। यस, आई एम काइंड ऑफ रिलैक्स्ड एट द मोमेंट। स्वाइप डाउन करने पर ये सारी फंक्शनलिटीज़ आपको मिलती हैं, जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब अगर मैं जाऊँ तो मैं टाइम वगैरह सेट कर सकता हूँ, कितना देर के लिए मुझे चाहिए। ब्राइटनेस मैं यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ एज़ पर माई रिक्वायरमेंट। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी मैं यहाँ से टॉगल कर सकता हूँ। लॉक भी है, बट इसका पासवर्ड आपको ऐप से सेटअप करना पड़ेगा। टॉर्च है जिसको आप बहुत ही एक्सट्रीम डार्क में यूज़ कर सकते हैं, इतना कुछ यूज़फुल नहीं लगा मुझे। राइट स्वाइप में आपको इसकी ट्रैकिंग दिख जाएगी, डिस्टेंसेस, कैलोरीज वगैरह की। और अगर मैं मैसेज की बात करूँ तो आप एक डिसेंट अमाउंट ऑफ लेंथ ऑफ मैसेज देख सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली द फुल लेंथ। बटन को प्रेस करते ही सीधा सीधा आप सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं मेन्यू स्टाइल को चेंज करता हूँ तो कुछ इस तरह से मेन्यू स्टाइल दिखेगा, और रोटेटिंग नॉब को यूज़ करके आप इसको जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। थोड़ा
अलग है और बढ़िया लगा मुझे ये। तो चलिए अब इसकी माइक क्वालिटी देखते हैं कैसी। तो मैंने इसका एक कॉल रिकॉर्डिंग सैम्पल रख लिया है जिसको मैं प्ले करूँगा, जिससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि जो सामने वाला बंदा है उसे कैसा सुनाई दे रहा है। हेलो, अभी जो मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं ये फिक्सशॉट क्रिस्टल के माइक के थ्रू है। यहाँ से आप जज कर सकते हैं कि इसका कॉल क्वालिटी कैसा है, लाउडनेस कैसी है, बैकग्राउंड नॉइज कितना है और क्या ये अच्छे से कैप्चर कर पा रहा है मेरी वॉइस को। तो अभी आपको जो म्यूज़िक सुनाई दे रही है वो मेरे फ़ोन से सुनाई दे रही है। अभी मैं मीडिया साउंड ऑन करता हूँ तो ये मेरे स्मार्ट वॉच से सुनाई देगी। ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, कॉल वगैरह के लिए डिसेंट है, बट इट इज़ नॉट दैट गुड फॉर लाइक कि आप इसे मीडिया कंजम्पशन कर सकते हैं यहाँ से। अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो वापस से तो वो फ़ोन पर चला जाएगा। पहले तो पॉज हो जाता है एंड देन अगेन आई प्ले फ्रॉम माई फ़ोन। तो ये था रिव्यू फिटशॉट क्रिस्टल का। उम्मीद करता हूं आपको अब आसानी हो गई हो कि आपको इसे खरीदना है या नहीं, और अगर आपका जवाब हाँ है तो जरूर इसके वेबसाइट से ही खरीदिए ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल सके और आपको वारंटी क्लेम में भी आसानी हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बी टेक।